17वीं सेंचुरी में जब करीब पूरा भारत क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के बस में था, यूरोपियन पावर्स भारत में अपने पांव जमाने शुरू कर चुकी थी और दक्कन का इलाका मुस्लिम शासकों के पैर तले कुचला जा रहा था, तब भारत के लोग स्वराज का मतलब लगभग भूल चुके थे। धर्म परिवर्तन जोरों पर था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं को जाजिया नाम का टैक्स देना पड़ता था। इसी गुलामी के दौरान में एक नाम ऐसा तूफान बनकर रहा जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी। यह कोई और नहीं बल्कि मराठा सोमनी छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने इस अंधेरे युग में स्वाभिमान कर दिया था, जलाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके सामने दिल्ली का तख्त भी छोटा पड़ गया। छत्रपति महाराज के पास ना विशाल सेना थी और ना ही मुगलों और मुस्लिम। किला जीतकर एक बड़े राजा बनने की झलक दिखाई और आगे चलकर मुगलों और बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर और गोलकुंडा को भी कभी युद्ध तो कभी अपने रणनीति में उलझाकर अपनी विजय प्राप्त की। अफजल खान को अपनी चतुराई और युद्ध रणनीति में उलझाकर उसका पेट फाड़ दिया था, तो वह औरंगजेब मजबूत के उसकी सेनाओं को चकमा देकर आज़ाद हो गया। उसके नेतृत्व में किले पर भगवा झंडा दुश्मनों को किले के बीच गूंजती हर हर महादेव की हुकार और गोरिल्ला युद्ध की वह रणनीति जिसने दुश्मनों को बार बार चौंकाया, यह सब मिलकर एक ऐसे सम्राट की नींव रख रहे थे जिसे दुनिया मराठा एम्पायर के नाम से जानने वाली थी। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जहाँ नॉर्थ इंडिया में अकबर और जहांगीर के बाद सुल्तानों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच बटी हुई थी, ये तीनों सल्तनत आपस में भी लड़ रही थी और मुगलों के से बीच टकरा रही थी, क्योंकि अब मुगल भी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे हुए थे। उसी उलट पुलट के दौरान मराठा सरदार शाहजी राजे भोसले का उदय हुआ। शाहजी दक्कन की राजनीति से सबसे होशियार और अनुभवी योद्धाओं में से एक थे, जो समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदल जाने थे। वह कभी मुगल एम्पायर अहमदनगर को निकलने के लिए बढ़ रहे थे, तब जहांगीर राजे ने यही निजाम शाही के संभाला था। इस उथल पुथल के दौरान में शाहजी राजे सिर्फ एक मकद था। इस बदलते पावर गेम में कैसे भी मराठा तख्त को जिंदा रख जाए, यह बहादुरी ही इसे विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता मौलवी राजे भोसले भी एक महान वॉरियर थे, जो कभी अहमदनगर सुल्तनत के जनरल रहे थे और जिन्हें राजा की उपाधि भी मिली थी। उस समय बाकी परिवार के साथ पुणे के शिवनेरी फोर्ट में रहते थे। इसी राजनीति ही उलट पुलट के दौरान में वो ऐतिहासिक दिन 19 फरवरी 1630 आता है, जब शिवनेरी की पहाड़ियों पर नागड़े बज उठते हैं और तलवारों की खनक के बीच शाहजी भोसले और जीजाबाई के यह एक बच्चा था जन्म होता है। इस बच्चे का नाम एक स्थायी देवी शिवाई के नाम पर शिवाजी रखा जाता है। यह सिर्फ एक बच्चे का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो आने वाले समय में पूरे भारत के ऐतिहासिक को बदलने वाली थी। माता जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी के अंदर धर्म, स्वाभिमान और आज़ादी की भावना भर दी थी। वह नए शिवाजी को हिलकोरे लेने लगा। इसी बीच 1636 में विजय सुल्तानपुर ने पूर्वी मुगल एम्पायर की अभिनत स्वीकार कर ली और बीजापुर मुगल का स्टेशन बन गया। इस दौरान मैं बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के उनके पुणे के जहांगीर के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन आदिल शाह ने उन्हें पुणे में रहकर परमिशन नहीं दी। डर था कि शिवाजी फिर से मुगलों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपने मिलिट्री कैप्टन के लीड कराने के लिए कर्नाटक भेज दिया। इससे में शिवाजी भोसले पुणे की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी दादूजी ही कोणदेव को सौंप दी। अपनी ही पत्नी और बच्चों के साथ रहने के लिए पुणे में लाल महल बनवाया। इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हुए और उनकी ट्रेनिंग दादू कोणदेव के अंडर हुई, जिन्होंने उन्हें वॉरियर एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप सिखाई। शिवाजी महाराज ने जल्द ही तलवारबाजी, रीडिंग और किलेबाजी जैसी मिलिट्री ट्रेनिंग में महारत हासिल कर ली थी। शिवाजी महाराज ने देखा कि चाहे मुगल हो या बाजी का सुल्तान, वो राज सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पहाड़ों पर ऊंचे किले थे। वो समझ गए थे स्वराज का सपना सच करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा किले जीतने होंगे। उन्हें ये भी देखा कि
बदलने के लिए उनके भीतर की रूह को जीतने के लिए भाग भारत उठी। महज 16 साल की छोटी सी उम्र में जबकि उनके लड़के ऐशो आराम के सपने देखते रहे, जब शिवाजी महाराज ने मुट्ठी भर के साथियों के साथ मिलकर तीरण किले पर हमला बोल दिया और उसे जीत कर उस नाम प्रचंडगढ़ कर दिया गया। यह उनकी पहली जीत नहीं थी। उन्होंने हिंदी स्वराज की, उन्होंने पुरंदर, कोड़ान और चकान जैसे इम्पोर्टेंट किले को जीत लिया। किलों पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने पुणे के आसपास की रीजन जैसे सुप, बारामती और इंद्रपुर को भी अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज रीजन की ओर भी अपना ध्यान लगाया और कल्याण और पॉइंट ट्रेड सेंटर पर ध्यान कंट्रोल कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज ने सीधे उस पर बीजापुर सुल्तान से टक्कर ले रहे थे, जिसके लिए अपने पिताजी शाहजी भोसले काम कर रहे थे। शिवाजी जानते थे कि उनके पुत्र शिवाजी महाराज जो को भी कर रहे थे वो स्वराज के लिए, लेकिन अगर वह शिवाजी का खुले तौर पर पक्ष लेते तो बीजापुर दरबार उन्हें गद्दार मानकर मार देता। इसलिए माना जाता है कि एक डिप्लोमेटिक चाल चलते हुए बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह कह रहे थे कि उनके बेटा शिवाजी से कोई मतलब नहीं है कि वह अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन आदिल शाह ने उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। शिवाजी भोसले उस समय कुछ फैसले भी ले रहे थे जो बीजापुर सुल्तान को नागुजार गुजार रहे थे। इसलिए 1648 में शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया। एक साल बाद इस शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी महाराज बीजापुर के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएंगे और उन्हें कोंडा जैसे महत्वपूर्ण किला बीजापुर को वापस करना होगा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने 1649 से 1655 तक बाजीपुर के खिलाफ अपने युद्ध अभियान को रोक दिया, लेकिन उस समय उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन और सेना के मजबूत बनने लगे। यह कुछ साल तूफान से पहले की शांति जैसे, लेकिन 1656 में उन्हें फिर से अपने स्वराज का सपना को धर देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस साल जेवली रीजन पर कब्जा कर लिया। वो महालेश्वर के पास मौजूद था और इस जीत ने साउथ और साउथ वेस्ट महाराष्ट्र में उनकी ही ताकत और भी मजबूत करने का रास्ता खोल दिया। साल 1659 आते ही वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी तेजी से बढ़ती शक्ति दक्कन की सल्तनत की रातों की नींद उड़ा दी। ऐसे में बीजापुर के दरबार में एक दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि शिवाजी महाराज को कौन हरा सकता है। ऐसे में अफजल खान आगे खड़े आए और लंबी कद खड़ी का एक बहुत ही क्रूर जनरल था। उसने बड़े घमंड से कहा कि वह शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ लेगा और उन्हें चूहे की तरह एक पिंजरे में बंद करके बीजापुर की सड़कों पर घुमाएगा। ऐसे ही बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी महाराज को पकड़ने की जिम्मेदारी अफजल खान को सौंप दी। जैसे ही यह बात शिवाजी महाराज को पता चला, वह भी बदले की आग में जलने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले और अफजल खान पहले बीजापुर सुल्तान के लिए साथ साथ काम करते थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़े। करके उनका बहुत अपमान किया था। यही नहीं, शिवाजी महाराज को यह भी शक था कि उन बड़े भाई संभाजी भोसले की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। इसलिए शिवाजी के लिए सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि अपने बड़े भाई की मौत और अपने पिता का अपमान का बदला भी। उधर अप्रैल 1659 में अफजल खान के करीब 10,000 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने निकल पड़ा। उसने एक लोहे का बड़ा पिंजरा बनवाया था ताकि वह छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ सके, उसमें बंद कर सके। लेकिन उसने सीधे अटैक करने की बजाय प्रवोक करने के रास्ते के लिए कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और वहां के व्यापारी, पुजारी और किसानों को अपनी सेना का खर्च उठाने के शिवाजी महाराज की हर चाल को समझ रहे थे, इसलिए वे सीधे युद्ध में नहीं कूदे। उन्होंने पुणे छोड़कर जबैली के घने जंगल को अपना भेष बना लिया। इसके बाद दोनों के बीच में डिप्लोमेसी का खुलासा शुरू हो गया। अफजल खान ने शिवाजी की तरफ दोस्ती का झूठा प्रस्ताव भेजा कि अगर वह समझौता कर लेते हैं तो उन्हें बीजापुर दरबार में सम्मान दिलवाएंगे और उनके द्वार जीते गए किले के दरबार की मान्यता मिल जाएगी। छत्रपति महाराज की कूटनीति में माहिर थे। वह दुश्मन की मंश को तुरंत पहचान लेते थे कि उन्होंने अफजल खान के एक दूत से बातों में यह जान लिया था। शिवाजी महाराज ने यह भी कहा कि अगर वह यहाँ आते हैं तो वह खुद अपने हाथों से अपनी तलवार उनके सामने पेश करेंगे। अफजल खान को लगा कि छत्रपति महाराज उसके झांसे में आ गए। उन्हें प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी महाराज से मिलने
मिलने के लिए आ गया। हामी भरी 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक भेंट टेंट में दोनों के बीच मीटिंग फिक्स हुई। तय हुआ कि दोनों काफ़ी काम। महाराज जानते थे कि अफजल खान क्रूर होने के साथ साथ झूठा मक्कार भी था, इसलिए उन्होंने मिलने से पहले अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना था, अपनी एक कड़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की पगड़ी और अपने हाथ में लोहे का शेर के पिंजरे की शक के नाम पर बागनर और दाहिनी हाथ में बाजू नाम का हथियार इस तरह छुपा लिया था कि किसी को नजर न पड़े। कुछ देर बाद जब दोनों आमने सामने आए तो अफजल खान ने मैं जकड़ लिया और खंजर से उनके अपने जोरदार बाज पर किया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। कपड़ों के अंदर नीति का फायदा उठाते हुए उनकी जान बचाने से इसके बाद उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने बागनर भूत में पकड़े बागनर से उसकी पीठ में घुसा दिया।